एजुकेशन है, इसमें आपका स्वागत है। ये हिस्ट्री का सेट नंबर 3 है। ठीक है, हिस्ट्री का ये सेट नंबर 3 है। हमने ऑलरेडी 1 और 2 कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गए हुए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। MCQ है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन है। डेली जानते होंगे आप लोग जो रेगुलर जुड़े हैं। और आप पहले इसका कॉपी कम ले लीजिए और आंसर आपको लगाते चाहिए। A B जो भी आपको आंसर लग रहा हो उसके कमेंट में बताएंगे आपके कितना सही हुए। 50 क्वेश्चन है और लास्ट में आपको इसके आंसर की भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, 1607 में पुरंदर में, 1615 में पूना में, या फिर 1622 में रायगढ़ में, या फिर शिवनेर में 1627 में। तो आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? शिवाजी पैदा हुए थे शिवनेर में 1627 में। ठीक है, 1627 में पैदा हुए थे शिवनेर में। नाना जी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, या फिर सवाई माधवराव। तो नाना जी साहब के नाम से किसे हम जानते हैं? तो इनसे जानते हैं बालाजी बाजीराव को भी को नाना जी बालाजी बाजीराव को जानते हैं नाना जी साहब के नाम से भी। नेक्स्ट चलते हैं। कबीर किस धर्म के नेता के शिष्य थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामदास, रामानंद। तो कबीरदास किस धार्मिक नेता के शिष्य हुआ करते थे? तो वो रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन, या फिर गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव थे। ठीक है, गुरु अंगद देव थे। तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किसको समर्पित है? सुब्रमण्य को, नटराज को, विष्णु को, या फिर पार्वती को। तो जो तमिलनाडु का चिदम्बरम मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये नटराज को समर्पित है। ठीक है, नटराज को समर्पित है। इसका आंसर आपका B हो जाएगा। आप अपना आंसर लिखते चलिएगा, बाद में बताइए कितना कमेंट हुआ, मतलब कितना आपका सही हुआ और कमेंट कीजिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? सलाबत जंग, निजाम अली, सिकंदर जहाँ, या फिर मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो कौन था इसमें से? जो निजाम अली था, ठीक है, खुद। ठीक है, निजाम अली ही नाम था उसका। B आंसर इसका आपका। विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? कैनिन ने, डलहौजी ने, आकलैंड ने, या फिर विलियम बेंटिंग ने। तो विधवा विवाह कैनिन ने पास किया था। किसने पास किया था? कैनिन ने पास किया था। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल कब आई थी? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, या फिर जनवरी 1857 में, या फिर फरवरी 1857 में। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। इन सबको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है जनवरी 1857 में आई थी। द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, V.D. सावरकर, S.R. वर्मा, या फिर R.C. मजूमदार। ठीक है, तो कौन थे हुआ करते थे? V.D. सावरकर। ठीक है, V.D. सावरकर। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, देवेंद्र नाथ ने किया था, या फिर विद्यासागर ने किया था। तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया था? आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखते हैं, इसका आंसर है केशव चंद्र सेन ने किया था 1870 में। मंगल पांडे, जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था वो? बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, बैकरपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, या मेरठ में स्थित 11वीं नेटिव इन्फेंट्री, या फिर शाहजहांपुर में स्थित 24वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, मंगल पांडे किस बटालियन से ये पूछा गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने मार्क कर दिया होगा आंसर। तो आप लोग सब जानते हैं बैकरपुर से विद्रोह का बिगुल फूकता है, तो ये आपका आंसर B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डलहौजी था, कैनिन था,
या फिर एलनबर्ग था या फिर आकलैंड था, ठीक है। तो कौन था? आकलैंड, ये लॉर्ड कैनिंग था उस समय, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा, इंदु दयाल ज्ञान यज्ञानिक या फिर पी.सी. जोशी, ठीक है। तो जो किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हुआ करते थे, ठीक थे। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? कौन से स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो हड़प्पा था क्या, या कालीमंगा था, या फिर मोहनजोदड़ो था, या फिर लोथल था? तो सिंधु घाटी में विकसित अवस्था में घरों में से कुओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो हड़प्पा से मिले हैं। कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह में स्थापित किया था वह कहाँ पे था? बुंदेल से था, कछवाहों से था, सिसोदिया से था, या फिर राठौरों से था, ठीक है। तो कहाँ से था? कछवाहों से था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जिन दो राज्यों पर विजय किया था वह कौन थे? अहमदनगर और बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर एवं गोलकुंडा, या फिर गोलकुंडा और अहमदनगर? तो औरंगजेब ने जो दक्षिण भारत में राज्यों पर कब्जा किया था वो कौन कौन से थे? तो वो बीजापुर और गोलकुंडा थे, ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिया, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था, या फिर सुल्तान मुबारक ने दिया था, या सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था? बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। यही आपको बाद में आके एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो किसने दिया था दौलताबाद को राजधानी के स्थानांतरण का आदेश? किसने दिया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, बालिकाओं की शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर, प्राथमिक शिक्षा को लेकर, या फिर तकनीकी शिक्षा को लेकर, ठीक है। जो हंटर कमीशन था उसने किस पे, कौन सी शिक्षा पे जोर देने का प्रयास किया था, ठीक है। तो वो प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका बताया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलाल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, खिलजी खान ने, या फिर सिकंदर लोदी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट बन जाता है आर्कोलॉजी, मतलब एशियन पीरियड से भी या फिर मध्यकालीन पीरियड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आगरा शहर रहा है, चाहे मुगल काल हो या फिर प्राचीन काल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी ने, ठीक है, सिकंदर लोदी ने स्थापना किया था आगरा शहर की, ध्यान रखेंगे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी वो कौन सी थी? बंदेल, चिंसुरा की, या हुगली की, या फिर श्री रामपुर की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को सबको इसका आइडिया हुआ, आपने अपना आंसर भी मार्क कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हुगली, ठीक है, हुगली इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत समय दर्शन, समय ज्ञान, समय का आचरण जिस धर्म से की महिमा है वह कौन सा है? बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सब भली बात ही जानते हैं, ये जैन धर्म की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जैन धर्म की बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ कब होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्ले मिंटो सुधार से, मॉन्टेफोर्ड सुधारों से, या फिर साइमन कमीशन की योजना से, ठीक है। तो भारत में द्वैत शासन कब से लागू होता है? तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उससे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? गांधी जी और लॉर्ड इरविन ने, गांधी जी जिन्ना ने, या फिर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर गांधी और अंबेडकर ने, ठीक है। जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें किसने हस्ताक्षर किया था? तो उसमें किसने किया था? गांधी जी और अंबेडकर ने किया था, डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में
प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? अमीर खुसरो ने, फरिश्ता ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, या फिर इब्न बतूता ने? ठीक है, तो किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का भी विस्तृत विवरण दिया गया है? तो किस के लेखक द्वारा दिया गया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ कहाँ किया था? तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में, या फिर रोलर टैक्स का विरोध के में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह दिया था? तो कब दिया था? तो उन्होंने, आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे, जब उन्होंने मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह अपना किया था। कहाँ किया था? कमेंट में बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया था जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? लॉर्ड कैनिंग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? ठीक है, तो किसने ऐसा बोला था कि जो कपड़े हैं वो निष्ठुर बर्बादी के लिए सब जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए? किसने विरोध किया था इस चीज़ का? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सा नगर में कैद हुआ थे? ग्वालियर के, आगरा के, कानपुर के, या फिर दिल्ली के? ठीक है, तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागे थे तो वो कौन से नगर में कैद कर रखा था? ठीक है, तो वो आगरा में ही थे। आगरा में बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था? औरंगजेब था, शाह आलम प्रथम था, शाह आलम द्वितीय था, या फिर बहादुर शाह जफर था? ठीक है, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ है तो उस समय कौन था दिल्ली का शासक? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? कौन है? मतलब राखाल दास बनर्जी हैं और दयाराम साहनी हैं, या फिर जॉन मार्शल हैं, या फिर ईश्वरी प्रसाद हैं? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, मधो स्वरूप तथा वीरी सावरकर? ठीक है, सिंधु घाटी से जो भारतीय दो खोज था, दो भारतीयों के नाम कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आप लगभग सब लोग जानते ही हैं, जो राखाल दास बनर्जी हैं और दयाराम साहनी ने इन्होंने खोज किया था और ये भारतीय मूल के थे, भारतीय मूल के थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता है? सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण का अधिकारी, या फिर पत्र व्यवहार में विभाग के अधिकारी? ठीक है, जो मुहतसिब था ये किस नाम से जाना जाता था मुगल काल में? ठीक है, तो ये लोक आचरण अधिकारी होता था। कौन होता था? लोक आचरण अधिकारी, ध्यान रखेंगे, लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1816 में, 1820 में, या फिर 1830 में, या 1828 में? तो राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो लगभग आप सब जानते हैं 1828 में होती है, इसी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण के बीच रुचि रखने वाली, या फिर क्रांतिकारी संगठन? एक क्रांतिकारी संगठन था। तो जो अनुशीलन समिति थी वो क्या हुआ करती थी? ये क्रांतिकारी संगठन हुआ करती थी। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन हुआ करती थी। महात्मा बुद्ध ने अपनी पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम से दृष्टि से क्वेश्चन आता ही आता है। लुम्बिनी में, सारनाथ में, वैशाली में, या फिर पाटलिपुत्र में? आई होप आप लोग इसका भी आंसर पता ही होगा। तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? मौर्यों का, शुंग का, गुप्त का, या फिर कुषाण का? ठीक है, तो नंद वंश के बाद मगध पर किसका शासन हो गया था? तो मौर्यों का हो गया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली, नालंदा, उज्जैन, या फिर तक्षशिला? ठीक है, तो जो मौर्य काल में है उसमें शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन हुआ करता था? तो तक्षशिला हुआ करता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर चिराग अली? ठीक है, जो देवबंद आंदोलन था उसमें
किसने भूमिका बढ़ चढ़ के निभाई थी, ठीक है। तो निभाई किसने थी, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है, गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी या फिर शिशिर कुमार घोष, ठीक है। तो अमृत बाजार की जो पत्रिका है उसके स्थापना किसने किया था, तो जो स्थापना किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने किया था, ठीक है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, बिहार, दक्षिण भारत, आसाम या फिर गुजरात, ठीक है। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत के लिए कौन सा अफीम का सबसे बड़ा उत्पादन हुआ करता था, तो बिहार हुआ करता था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत में प्रतिपादन किससे ने किया था, महात्मा गांधी ने, विनय चंद्रपाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर अरविंद घोष ने, ठीक है। तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है, तो अरविंद घोष ने किया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय एवं फारसी वास्तुकला का श्रेणी का उदाहरण है, ऑप्शन देखते हैं क्या है, कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या फिर लाल किला, ठीक है। तो कौन सा है जो मैच कर रहा है, हुमायूं का मकबरा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई के दौरान घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, सोतका कोह में से, सोतका डोर से, सरकोटदा से या फिर रंगपुर से, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन जो साइट है वहाँ से कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सरकोटदा से प्राप्त हुआ है घोड़े की हड्डियाँ। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था, बरदौली से, अहमदाबाद से, सूरत से या फिर बड़ोदरा से। तो जो दांडी मार्च है ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो ये कहाँ शुरू होता है, अहमदाबाद से होता है, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट चलते हैं। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया है, कुषाणों ने, हिंद यवनों ने, ईरानियों ने या फिर शकों ने, ठीक है। तो किसने किया है, शकों ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी, चर्चिल ने, इरविन ने, रास्किन ने या फिर टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को फकीर की संज्ञा दी थी। बोधिसत्व का धर्म कहते हैं हीनयान को, महायान को, अद्वैतवाद को या फिर जैन धर्म को, ठीक है। तो बोधिसत्व का धर्म कहते हैं, किसे कहते हैं, किसका धर्म है ये, ठीक है। तो ये महायान का है, महायान को। किन कुषाण शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, कटफिशस प्रथम ने, कटफिशस द्वितीय ने, कनिष्क ने या फिर विम कटफिशस ने, ठीक है। तो किसने जारी किया था, तो कनिष्क ने जारी किया था। काफ़ी स्पेशल पर्सनालिटी है, ठीक है। आता है इनसे क्वेश्चन कनिष्क से, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शोक दिवस के कब मनाया जाता है, महात्मा गांधी की मृत्यु के दौरान दिन, भारत के विभाजन के दिन, विभाजन लागू होने के दिन या फिर कांग्रेस के विभाजन के दिन, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय शोक दिवस है ये कब गाया जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने आंसर अपना मार्क कर लिया होगा तो ये बंगाल विभाजन द्वारा लागू होने वाले दिन को गाया जाता है, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। आंसर इसका है सी। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, वी नेपियर, चार्ल्स बेल, जी मेल्सन, चार्ल्स ग्रिफिन, ठीक है। तो किसने लिखा है, ये लिखा है जी मेल्सन ने, ठीक है, जी मेल्सन ने लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हजरत मोहम्मद की मृत्यु से, हजरत मोहम्मद के जन्म से, हजरत मोहम्मद के मक्का से या मदीना से पलायन से या फिर हजरत मोहम्मद के प्रथम उपदेश से, ठीक है। तो जो हिजरी सन है वो किससे संबंधित रखता है, ये पूछा गया है। तो वो हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना पलायन किए थे, तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए चीज़ें। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी थी, ठीक है। तो कौन सी थी वो थी केसरी हिंद, ठीक है, केसरी हिंद थी। हिंद केसरी या राय बहादुर या फिर राइन अनस्टेबल ये सब कुछ नहीं था, क्या था, केसरी हिंद था, ठीक है, केसरी हिंद, केसरी हिंद, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। और ये आपके
50 क्वेश्चन हो गए आपके, और ये 50 के 50 आपके यहाँ पर रखे हुए हैं आंसर। आप चाहें तो मिला के बात के देख सकते हैं। इसकी PDF चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।